हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग वन ऑफ द स्पेशल ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलो ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 30। मोहन बिकम बैंकक्रप्ट विद इन ब्रैकेट क्या दिया, इंसॉल्वेंट। ए फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 40 पैसा इन ए रुपी। 40 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड हुआ है आउट ऑफ ए लोन ऑफ 2000 फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, तो हम लोग को ये स्पेशल ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट मीन्स क्या, जिससे आपको अमाउंट मिलना था वो क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। मतलब वो हिंदी में बोलेगा दिवालिया हो गया, उसका पूरा बिजनेस डूब गया, वो सड़क पे आ गया। अब वो अपना लाइवलीहुड के लिए अपना रिलेटिव फैमिली मेम्बर लोग से हेल्प लेना पड़ेगा, उसका सहारा में उसको रहना पड़ेगा। मतलब उससे हेल्प लेके आगे आगे अपना लाइफ जीना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो कितना रिसीव हुआ, 40 पैसा रिसीव हुआ। किसमें, 1 रुपी में कितना रिसीव हुआ, 40 पैसा। 1 रुपी मीन्स 1 रुपी में 40 पैसा रिसीव हुआ, मीन्स आपका कितना लॉस हो गया, 60 पैसा लॉस हो गया। आपको पेमेंट क्या क्या कर रहा है, 1 रुपीज़ में ओनली कितना कर रहा है, 40 पैसा ही कर रहे हैं। तो ठीक है, कितना लोन है, 2000 का लोन है। और कौन किससे आपको, आपका बिजनेस को किससे मिलना था मनी, कौन इंस्टॉलमेंट हुआ है, मोहन। और आपका जो आपका बिजनेस का ऑफिशियल रिसीवर है वो मोहन से क्या करे, अमाउंट रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये बताओ कितना लोन है, 2000 इंटू 1 रुपीज़ में कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 40 पैसा रिसीव हो रहा है, मीन्स 60 पैसा लॉस हो रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 रुपी में ओनली 40 पैसा ही मिल रहा है। तो हम लोग कैसे, तो वो कैलकुलेट क्या करेगा, लोन है कितना 2000 का, तो 2000 इंटू 0.40, $800। तो देखो मीन्स 2000 में से सिर्फ 800 ही वो दे पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और रिमेनिंग 1200 मीन्स क्या हो गया, इरिकवरेबल हो गया। जब 2000 लोन में 800 मिल गया 40 पैसा करके, 1 रुपी में 40 पैसा, तो 2000 अमाउंट में कितना इंटू कर देगा, तो टोटल हम लोग अमाउंट पता लग जाएगा, 800 ही मिला। मीन्स रिमेनिंग कितना, 1200 इरिकवरेबल है। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। जो मनी आपको नहीं मिला है उसी को क्या बोलता है, बैड डेब्ट्स बोलता है। ठीक है, जो नहीं मिला है वही क्या होता है, आपका बिजनेस का बैड डेब्ट्स हो गया, ये नहीं मिला है। तो ठीक है, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या क्या करता है, ये ट्रांजेक्शन से क्या क्या आइटम निकल के आ रहे हैं। तो देखो कैश अकाउंट डी आर कितना आ रहा है आपको, 800। चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं डिटेल। और कितना नहीं मिल रहा है, 1200 नहीं मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, लॉस है। तो लॉस क्या करेगा, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसको भी दिखा देते हैं हम लोग, नहीं भी दिखाने से होगा पर इन फ्यूचर बाद में ट्रांजेक्शन को समझने के लिए अभी लिख के रखते हैं। मीन्स आपको 1 रुपी में 40 पैसा करके मिला है, मीन्स रिमेनिंग 60 पैसा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको पूरा टोटल अमाउंट में कैलकुलेट करिए तो क्या होगा, 1200। तो ठीक है, कौन गिवर है, कौन दे रहा है ये 800, कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है। क्रेडिट द गिवर, गिवर तो मोहन है ना। कितना हो जाएगा, 2000 देना था, 800 दिया, 1200 नहीं दिया, तो आपका बिजनेस का क्या हो गया, लॉस हो गया, ये बैड डेब्ट्स हो गया, इरिकवरेबल अमाउंट है। ठीक है, पर ये इसमें एक बात और समझने का है, ये बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के वजह से वो 1200 नहीं दे पाया, तो आप उसको बाद में परेशान नहीं कर सकते हैं क्या, आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्या, हमको ये चाहिए ही चाहिए अमाउंट। क्योंकि जब ये पुराना मूवी लोग में भी देखा होगा, जब अमाउंट पे नहीं कर पाता है तो जब पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकता है, केस नहीं कर सकता, क्योंकि अब इंसॉल्वेंट हो गया, कहाँ से देगा वो, कहाँ से अमाउंट को देगा, वो तो नहीं दे पाएगा, तो उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं। अब आपका मीन्स इतना 1200 क्या हो गया, लॉस हो गया, 1200 लॉस हो गया। अब उसको कोर्ट पे नहीं ले जा सकते क्योंकि इंसॉल्वेंसी का रूल्स क्या है, अब वो नहीं, अब तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं, कहाँ से देगा, जितना दे पाया दे दिया। अब अपना स्टेट
मीन्स बिल्डिंग, ये सब जो भी अपना प्रॉपर्टी लोग बेच के जितना दे पाया दे दिया। अमाउंट कमती लग रहा होगा ये तो जस्ट समझने के लिए, ऐसे तो बिजनेस में डील तो बड़ा अमाउंट का ही होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोहन विल नो ये विल नो रिमेन लॉन्गर डेप्टर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का अब वो डेप्टर नहीं है ऐसे बोलेगा, अब वो बिजनेस का डेप्टर नहीं है, हम लोग उसको उसका अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बिजनेस का डेप्टर मोहन नहीं है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। अब ये क्रेडिट किया तो मीन्स मोहन का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये बिजनेस का डेप्टर नहीं है क्योंकि आप उससे ले ही नहीं सकते हैं। विल नॉट रिमेन लॉन्गर द डेप्टर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद चलो ये हो गया। अब ये इसका फर्दर ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन आगे देखो क्या होता है। अमाउंट प्रीवियसली रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स, कितना आपको अमाउंट नहीं मिला था, 1200 नहीं मिला था, वही लिखा है। जो प्रीवियसली रिटेन ऑफ हुआ था बैड डेट्स कितना नहीं मिला था, 1200 नहीं मिला था। हैज़ नाउ बीन रिकवर, प्रेजेंट का बात हो रहा है, रिकवर हो गया मोहन से। जो आपका ओल्ड डेप्टर था कितना रिकवर हुआ, 700। आपको नहीं दिया था वो 1200 नहीं दिया था, पर अब आपको इन फ्यूचर कुछ मंथ बाद कितना दे रहा है, 1200 में 700 दे रहे हैं। बट ये देखो, ये तो नहीं भी देने से होता क्योंकि अब तो वो आपका बिजनेस का डेप्टर नहीं है, पर वो क्यों दिया है, इसका रीज़न हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्यों दिया होगा। क्योंकि वो नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा आपसे, फिर वो ट्रांजेक्शन आपका फिर उसको हेल्प चाहिए, तो पैसा इसलिए पहले का जितना ड्यू था उसको देने का कोशिश किया, 1200 में 700 दिया क्योंकि आपसे वो बिज़नेस करना चाह रहा है। अगर आपसे वो बिज़नेस नहीं करना चाहता तो आपका अमाउंट क्यों देता, वो क्यों देता, नहीं देता। ये इसलिए दिया है क्योंकि अब आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते देने के लिए क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, पर इसलिए दिया होगा क्योंकि आपसे वो बिज़नेस करना चाहता है इसीलिए। तो ठीक है, अब ये वाला ट्रांजेक्शन से हम लोग क्या क्या आइटम निकल के आ रहे हैं, चलो देखते हैं। पहला तो कैश आ रहा है, आना था 1200 पर वो 700 ही मैनेज करके दे पाया। कौन दे रहा है, ओल्ड डेप्टर आपको कौन है, मोहन दे रहा है। फिर यहाँ समझना है हम लोग को ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ध्यान देना है, डेबिट द डेप्टर क्रेडिट द क्रेडिटर, ये बात। बाकी तो रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी ध्यान देना इसमें देना है, डेबिट द डेप्टर क्रेडिट द क्रेडिटर, ये वाला बात को ध्यान देना। कैसे, अगर आप मोहन का अकाउंट तो क्लोज कर चुका है क्योंकि आपका वो डेप्टर नहीं है, अगर आप यहाँ मोहन गिवर है, मानते ही मोहन दे रहे हैं, अगर आप टू मोहन लिख देगा तो क्या सो रहा है, क्रेडिट द क्रेडिटर आपकी ऐसा सो रहा है। मीन्स आप मोहन से 700 लिया है, बोरो किया है, वो क्रेडिटर है, ऐसा सो जाएगा अगर आप टू मोहन लिखिएगा। क्योंकि अब मोहन तो बिजनेस का डेप्टर नहीं है ना, वो तो उसका अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, वो तो आपसे फ्यूचर में आके फिर ट्रांजेक्शन कर रहा है, फिर आपसे आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप टू मोहन क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, क्रेडिट द क्रेडिटर हो रहा है, वो आपका क्रेडिटर, आप अमाउंट बोरो किया है। तो ठीक है, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट मोहन का बदले हम लोग क्या लिखिएगा, टू बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि आपको ये अमाउंट को तो उम्मीद नहीं था मिलेगा, पर मिल गया तो अप्रोप्रिएट टर्म क्या है, बैड डेट रिकवर हो गया। जो अमाउंट आपको नहीं मिला था उसको क्या बोलते हैं, रियलाइज अमाउंट किसको बोलेगा। 800 मिला रियलाइज्ड अमाउंट, 1200 नहीं मिला उसको क्या बोलेगा, अनरियलाइज्ड अमाउंट। तो आप तो उम्मीद नहीं था इतना मिलेगा, पर अनरियलाइज्ड अमाउंट मिल गया, ठीक है। और जो अमाउंट नहीं मिलता है वो तो जानते हैं बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना नहीं मिला था, 1200 में 700 मिल गया, तो बताओ मिल गया तो ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, इसलिए टू बैड डेट्स रिकवर लिखा। तो ठीक है, इसमें अमाउंट लोग दिखाना पड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब गुड्स को सोल्व किया क्रेडिट में, गुड्स को किसी को आप सोल्व किया क्रेडिट में और वो इंसॉल्वेंसी के वजह से या कोई और रीज़न से नहीं दे पाया, तो अमाउंट को अपन रिटर्न नहीं कर पाया, तो वही अमाउंट क्या होता है, बैड डेट्स होता है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन 30 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। ये 31 किसके लिए हो गया, बैड डेट्स रिकवर के लिए हो गया, ये हेडिंग लगा दिया। ये बैड डेट्स का ट्रांजेक्शन हो गया, बैड डेट्स रिकवर का रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो चलो ये जस्ट 2 ट्रांजेक्शन्स हम लोग इसमें आज सीख लिया। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।